जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं हम। और अब देखो अब जा रही है तिर्री, लेकिन पहले मिलती तो मैं बैठ के आ जाती। क्या है ना, मैं थोड़ा सा आजकल बीमार सी रहती हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा दूरी पे चल नहीं पाती हूँ। लेकिन देखो कितना अच्छा लग रहा है। दरबार के नज़ारा राधे राधे बीबी, राधे राधे। देखो बैठने को वहाँ चबूतरा भी बन रही है। मिला के पास अगर आपको गौ सेवा को कोई सेवा करना चाहते हो, गौ सेवा, तो यहाँ गौशाला भी है, गौशाला भी है। आप लोग को गौ को सेवा में मिलेगा। देखो बाबा के मंदिर आ गए हैं। राधे कृष्ण के मंदिर है ये, लेकिन मानता है कि बाबा के जितने भी बाबा के भक्त हैं, देखो गौएं खड़ी हैं यहाँ, ये देख रहे हैं कि बाबा के जितने भी भक्त हैं वो सारे पहले बाबा के धाम पे जाते हैं। ये श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो के बाबा को आशीर्वाद दिए, क्योंकि सूरदास बाबा जो थे अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, तो भगवान को भजन करते थे। तो उनके मन यही कामना था कि भगवान को एक बार मैं अपने आँखों से देख नहीं सकता, लेकिन अपने मन के आँखों से प्रभु का दर्शन कर लूँ, इस भाव से वो भजन करते थे। ये किसी को नहीं पता कि ये गांव तिलपत है, लेकिन बाबा कहाँ से आए ये कोई नहीं जानता। 12-13 साल की उम्र में वो आए थे यहाँ पर तिलपत में, तो यहीं बैठ के उन्होंने, अब देखो ये इस समय वो है, तो उस समय तो ये अब तो बहुत बना हुआ है, लेकिन उस समय ये बिल्कुल जंगल था जिस समय बाबा आए थे। हमने तो देखा भी नहीं बाबा को, उससे हमारे यहाँ आने से पहले बाबा जा चुके थे, बोलते हैं लोग। और ऐसे नहीं है, शक्ति भी है बाबा के कि जो बोलते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है। और मंगलवार को यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है, शनिवार को यहाँ परिक्रमा लगता है, लेकिन आज अमावस की वजह से परिक्रमा लग रही है। यहाँ देख सकते हो कि आप कितना यहाँ के अद्भुत नज़ारा लगता है। सामने ये गौशाला है, आप लोगों ने देखा हुआ, गौ बंध रही है। लोग अपने दान पुण्य के लिए कुछ न कुछ गौ को खिला रहे हैं। और सारे बहनें परिक्रमा, मेरे को देर हो गई लेकिन परिक्रमा लगा के वापस आ रही हैं गौ को। राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सब लोग को राधे राधे। और यहाँ की मानता है, तो बाबा ने जब इच्छा करी तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बाबा को ये आशीर्वाद दिए कि तुम जो भी चाहोगे वही होगा, और जिसके हाथ पे सिर पे हाथ धरोगे और जो बोलोगे वो सच होगा। और तुम भले आँखों से अंधे हो, लेकिन मन के आँखों से सब कुछ देख सकोगे, और मेरे दर्शन ऐसे दर्शन करोगे जैसे खुले आँखों से। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप बाद में जब तुम्हारी समाधि में तुम लीन हो जाओगे, तो मेरे दर्शन से पहले तुम्हारे दर्शन जो करेगा उसी का मनोकामना पूरी होगा। ऐसा बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे के चले गए हैं। तब से जो है कि बाबा ने जब से समाधि लिए हैं, जब से बाबा को दर्शन होती है समाधि का, उसके बाद ही जब कोई कार्य होता है। जय श्री राधे, जय श्री।
जो लिखा होगा बाबा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपको समाधि का भी दर्शन, गौ के दर्शन कर लो। और ये यहाँ सामने गौशाला है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। ये पंचमुखी हनुमान जी है, वो भी दिखाऊंगी, लेकिन आप अंदर दर्शन करके। अब मैं जा रही हूँ समाधि को दर्शन करके बाबा सूरदास के अंदर। आप लोगों को समाधि को दर्शन होगी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अब मैं फरीदाबाद आ रखी थी, तो आज के अमावस का बहुत अच्छा पावन दिन पड़ा। कल मंगलवार भी है, लेकिन कल मुझे दिल्ली जाना है, इस वजह से मैं आज आ रही हूँ दर्शन। सब ये बाबा के बगीचे है, बाबा को देखो बैठने को भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे राधा रानी को राधा मधुबन में घूम रहे हैं, लेकिन बस वो नाम अलग है, लेकिन जगह एक जैसा दिखता है। आप लोग देखो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब मैं बाबा के अंदर प्रवेश कर गई हूँ। अब देखो बाबा को समाधि के ओर, आपने देखा होगा श्री कृष्ण को छवि चारों ओर को है। और आपको दिखाऊं बाबा की तालाब है। ये बाबा के तालाब है। अगले महीना यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है इसी तालाब को। बहुत पावन तालाब है। इसकी जल से अगर आप हाथ मुख धोते हो या कोई भी मतलब बीमारी हो या कोई भी कष्ट हो, इस जल में स्नान करने जा लेते तो बिल्कुल ठीक हो जाते हो। ये कही हुई बातें नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है अपने। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये बाबा की समाधि की ओर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाबा का। बाबा की समाधि में जा रहे हैं। आप लोग दर्शन करिए, बाबा के मेन समाधि है।